नमस्कार सब गोटे को हम राहुल बाबा। हम एखन गोराबोराम विधानसभा के अंतर्गत आयल छी। एखन हमरा साथे जन स्वराज के प्रत्याशी पहुंच गेल छै। जो जो चुनाव के तारीख नजदीक आयल जाय छै, सरगर्मी तेज भेल जा रहल छै और चुनावी मैदान में अपन जोर आजमाइश कए रहल छथिन। जब पूरा अपन ताकत झोंक रहल छथिन हर एक कैंडिडेट। आइ हम कॉलोनी चौक पर जन स्वराज के प्रत्याशी भेट गेलखिन, हिनके से बात करे छियन कि की माहौल छै। सबसे पहले सर राहुल बाबा में अहाँ को स्वागत है। बहुत बहुत आपको भी स्वागत, आभार और हमारी समस्त 79 गोराबोराम की जनता जनार्दन को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और सलाम। सबसे पहले बताइए कि जो जनसंपर्क आप कर रहे हैं कैसा लग रहा है गोराबोराम का जनसंपर्क? जनसंपर्क जो हो रहा है, इससे पहले भी हमने अपने जीवन काल में सामाजिक परिवेश में रहकर राजनीतिक तौर पर लोगों से मिला, पर इस बार जो एक लहर आदरणीय प्रशांत किशोर जी की चल रही है, नौजवानों में जो जोश में देखने को मिल रहा है, बुद्धिजीवी गार्जियन और माता और बहनों की जुबान पर जिस तरह से प्रशांत किशोर और जन स्वराज स्थापित हो गया है, उसका जो एहसास दिल को बहुत बड़ा बनाता है, मेरे हिम्मत और हौसले को बड़ा बनाता है। आज जहाँ जहाँ जा रहे हैं, हमारे समस्त विधानसभा क्षेत्रों में, क्षेत्र बहुत बड़ा है, सब जगह थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि लोग, मैं जितना जल्दी निकलने की कोशिश करता हूँ पर लोग उतना ही अपने आभार और प्रेम और स्नेह से मुझे रोक लेते हैं और हमारा समर्थन, सहयोग और मुझे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें देते हैं, तो मन बहुत प्रसन्न होता है। माहौल बहुत अच्छा है। इस बार गोराबोराम की जनता दिल दिमाग बना चुकी है। प्रशांत जी की सोच की चेतना लोगों के अंदर जाग चुकी है और वो आने वाले दिनों में 14 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। गोराबोराम विधानसभा में आप सामाजिक कार्यकर्ता होंगे तभी आपको टिकट मिला होगा, लेकिन अभी तक आप गोराबोराम के लिए क्या किए हैं सामाजिक आदमी होने के कारण? देखिए मेरे भाई, हर आदमी सबसे पहले किसी भी कार्य को करने के लिए हिम्मत होना चाहिए और हौसला होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप प्रयास करें, प्रयत्न करें, सफलता आपको मिलेगी। मैं जब डॉक्टर बना, डेंटिस्ट्री में हमने जब अपनी डिग्री ली, तो उसके बाद हमने सबसे पहले अपना गांव, अपना परिवेश चुना। मेरे पास क्षमता थी, हिम्मत भी था, हौसला भी था कि मैं अपने स्किल को, अपने नॉलेज को और अपने फ्यूचर को देखते हुए शहर की तरफ रुख करें। लोग कहते हैं, बहुत पुरानी कहावत है कि कितनों पड़े कहर तैयो न छोड़ो शहर। शहर की एक अलग महत्ता होती है। हमारे परिवार और समाज के बहुत सारे लोग, मेरे खानदान के बहुत सारे लोग, हत्ता कि मेरे फैमिली के बहुत सारे लोग डॉक्टर बनने के बाद भी बाहर के स्टेटों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हैं। मेरी भी इच्छा थी, लेकिन जब हमारे समाज की जो दयनीय स्थिति देखने को मिला तो मेरा मन विचलित हुआ, चिंतन में गया और चिंता से एक चेतना जागी कि जो रास्ता गांव से शहर की ओर जाता है, वही रास्ता शहर से गांव की तरफ आता है। हम अपनी सुख सुविधा को अगर के लिए हम शहर जाते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो हमने इसका शहर का चुनाव नहीं किया, मैंने अपने गांव का चुनाव किया और गांव में रहकर मेरा जो पेशा है, पहले तो मैं यहीं से अपना योगदान दे रहा हूं। जहां तक संभव होता है समाज के लोगों का अपनी बुद्धि विवेक से इलाज करता हूं। गरीब अमीर हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग आते हैं और मैं उनका जहां तक संभव होता है कम से कम मूल्य पर हम उनका इलाज करते हैं। ये मेरी एक सेवा है। दूसरी सेवा ये है कि समाज हित में जब भी समाज को आवश्यकता होती है तो मैं अपना समय देकर उनके अच्छे और बुरे समय पर जरूर खड़ा होने का प्रयासरत रहता हूँ। गोराबोराम विकास कैसे होगा, इसका कोई आपके पास रोड मैप है? देखिए, विकास कैसे होगा
विकास के नाम पर आज प्रशांत किशोर जी ने बिहार के पूरे नौजवानों को, बुद्धिजीवी महिलाओं को जो अंदर चेतना जो जगी है वो शब्द विकास ही है। अब तक विकास पुत्र के नाम से नीतीश कुमार जाने जाते थे, लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति है, उनकी जो आज के डेट में जो उनके साथ हो रहा है वो समाज देख रहा है। आज प्रशांत किशोर जी की ही देन है। इनके प्रशांत किशोर और जनसुराज के पास एक बहुत सारी ऐसा ही रोड मैप तैयार है जो वक्त आने पर आपको पता चलेगा। और उनकी बातें जब प्रशांत जी बोलते हैं कि किस तरह से बिहार का भविष्य होगा, किस तरह से पलायन को रोका जाएगा, किस तरह से रोजगार की व्यवस्था बिहार राज्य में ही की जाएगी, किस तरह से स्वास्थ्य की शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, किस तरह से शिक्षा व्यवस्था सुधारी जाएगी, ये रोड मैप तो जिनके कुछ तथ्यों को प्रशांत जी बार-बार बोलते हैं और इन्हीं चीजों को सुनकर लोग प्रभावित हो रहे हैं और इनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि ये विकास करेंगे। जब जनसुराज आएगा तो विकास करेंगे। इसीलिए अब हर पार्टी पहले जात पात के नाम पे वोट मांगती थी, अब पहले पार्टी के नाम पे वोट मांगा जाता था, लेकिन आज हर पार्टी के जुबान पर विकास का नाम है। ये प्रशांत जी की देन है और प्रशांत जी के पास रोड मैप है। उनके मार्गदर्शन में अगर यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता बिहार में जनसुराज को अपना हृदय से वोट देती है तो प्रशांत जी प्रॉपर तरीके से उनका रोड मैप तैयार है और उसको आगे पटल पे लाने का काम किया जाएगा और उसमें हम लोगों का जैसे कार्यकर्ताओं का योगदान रहेगा। तो जैसे आप गोराबोरम विधायक 5 साल सोना सिंह थी, उनका कार्यकाल आप कैसे देखते हैं और कौन सा काम किए हैं कि नहीं आप? जहां तक क्षेत्र मेरा भ्रमण हो रहा है, हर वर्ग में बड़े कास्ट है, छोटे कास्ट है, हर तरह के लोग यहाँ पर लगभग 80-82 जातियों के लोग का समावेश, 34 पंचायत, 145 गांवों का ये बड़ा सा विधानसभा क्षेत्र है। लगभग मैक्सिमम गांव और पंचायतों में, संयोग के कुछ गांवों में नहीं गया हूं, तो वो हम आगे वक्त है हमारे पास, आगे 4 तारीख तक शाम के 5 बजे तक जाने का अवसर है। मैं अपने उस गांव में अपने भाई बहनों से, दोस्त यारों से, गार्जियन से और मिलूंगा। लेकिन अभी तक जो मैक्सिमम गांव में मुझे जाने का संयोग हुआ है और जो लोगों की जो सोच और लोगों की जुबान पर जो हमारे मतलब प्रेजेंट में जो विधायिका है उनके बारे में जो लोगों ने बताया है, ये बहुत ही निराशाजनक है, बहुत ही दिल को चोट पहुंचाता है। आज भी आधारपुर जाने का मौका मिला। यह आधारपुर इस इलाके का एक बड़ा सा पंचायत भी है, बड़ा गांव भी है। वहां भी कई लोगों, कई वर्ण के लोगों से मिला। सब जगह लोगों ने निराशा व्यक्त किया है और जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो मैं लोगों का जो आक्रोश ये बताता है कि सोना सिंह ने क्या काम किया है। मैं अपनी जुबान से क्या बोलूं, आपके सामने है, आप देखिए और महसूस कीजिए। तो जैसे सोना सिंह के पति इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, सुजीत सिंह, जो कि उनके मोदी और नीतीश के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि नीतीश मोदी ऐसे काम किए, या अपना काम नहीं गिना के मोदी नीतीश पे, क्या आप भी प्रशांत किशोर के नाम पे वोट मांगेंगे कि अपना कुछ करेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर बिहार का बेटा है। बिहार की कामयाबी के लिए, बिहार की चिंता करके, वो बिहार की तरक्की के लिए अपने सुख संसाधन को त्याग कर बिहार के चप्पे चप्पे में, गांव गांव में 5,500 गांव में जाकर पदयात्रा करके लोगों के अंदर चेतना जगाया है। मैं मोदी जी बहुत अच्छे देश के प्रधानमंत्री है, वो सब लोग जानते हैं कि वो कैसे हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा, बिहार को बिहार के बेटे की जरूरत है। अगर मोदी जी बिहार की अगर चिंता अगर करते, लोग बिहार मोदी जी के नाम पर दे रहे हैं, उनकी मानसिकता है, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन उससे अच्छा तो होगा कि बिहार के बेटा हो। अगर मोदी जी को चिंता होती बिहार की, तो बिहार से 40 सांसद लेकर प्रधानमंत्री बनते हैं। और गुजरात के अंदर 7 करोड़ वाले आबादी वाला राज्य है, ये 14 करोड़ आबादी वाला राज्य है। वहां हर घर, हर मोहल्ले, हर गांव में कारखाने हैं और कारोबार और बिजनेस, और वहां पर ये जो है हिंदुस्तान का बड़ा
सारी चीजों की व्यवस्था वहां है। वहां पर बुलेट ट्रेन चलाई जाती है और यहाँ पर मजदूर ढोने वाली ट्रेन चलाई जाती है। फर्क तो लोग समझ रहे हैं। बिहार को बिहार के बेटे की आवश्यकता है। जब तक आपके घर का आदमी खुद सजग नहीं होगा, जब तक आप खुद सजग नहीं होंगे, आप खुद तैयार नहीं होंगे, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। मेरा प्रशांत किशोर बिहार का बेटा है। दुनिया घूमकर वो आया है, अपने सुख संसाधन को त्याग कर आया है बिहार की तरक्की के लिए। हम सब लोग मिलकर एक बार जय बिहार और जय जय बिहार का नारा लगाने वाले लोग हैं। बिहार की तरक्की के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम संकल्पित हैं और संगठित हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, हो पूरा होगा विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन। गोराबोरम विधानसभा में प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो कब आ रहे हैं? प्रशांत जी, आदरणीय प्रशांत किशोर जी, लोगों का बहुत इच्छा थी, कई बार आने का अवसर हुआ, लेकिन सभा करने का मौका नहीं मिला। हम सबके प्रिय नेता, बिहार के सोच रखने वाले, हर दिल अजीज नेता, नौजवानों के दिल की धड़कन और हर जुबान पर आज जिक्र होने वाले लोग प्रशांत किशोर जी 30 तारीख को, आगामी 2 दिन बाद 30 तारीख को खोरागाछी के मैदान में 10 बजे आने वाले हैं। आप तमाम लोगों को, मीडिया चैनल, आप बंधुओं के माध्यम से मैं आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, आप किसी भी जात के हो, आप किसी भी पार्टी के हो, आप तो प्रशांत जी को सुना है, बहुत 3 सालों से सुन रहे हैं। वो साक्षात हम लोगों के बीच आने वाले हैं। आप अपनी प्रत्यक्ष आंखों से उनको देखिए, उनको सुनिए, उनके विजन को समझिए। पूरी स्पष्टता के साथ वो बिहार की तरक्की के लिए लगे हुए हैं। आप सबों को मैं हकार देता हूं, निमंत्रण देता हूं, आप आइए, उनकी बातों को सुनिए और उसके बाद आप फैसला लीजिए। ठीक है, आप क्या बोले, लेकिन आप गोराबोरम के लिए 5 काम गिना दीजिए जो आपका मुख्य होगा कि हम 5 काम गोराबोरम के जितने विधायक बनने के बाद करेंगे। देखिए, 5 काम तो आदरणीय प्रशांत जी ने बारहार बताया ही है। अभी जो हम लोगों का है, सबसे पहला बता दीजिए। और नहीं, हम अपने पार्टी के विजन से अलग नहीं है। पार्टी का जो विजन है सिर्फ वो गोराबोरम के लिए ही नहीं है मेरे भाई, वो बिहार के लिए है और बिहार के लिए में ही गोराबोरम आता है। गोराबोरम के लिए, गोराबोरम की जो मुझे जो लगता है, मैंने जो जहां तक मेरा नॉलेज है, वो कहता है शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, सड़क, पुल पुलिया, ये सब चीजें आम है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए गोराबोरम के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। आज भी हमारा क्षेत्र 40-45% बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और एक नदी नहीं, 2 नदी नहीं, 3 नदियां, जब नेपाल के ऊपर बाढ़ और पानियों का आफत आता है तो वो अपना रास्ता हमारी तरफ मोड़ देता है। हमारी सरकारों ने उसको सिर्फ थोड़ा सा थूक लेकर चाटने का काम किया है। अगर ये क्षेत्र इतना बड़ा है, इतना खाद्य पदार्थ और तरक्की वाला उपजाऊ जमीन है यहाँ की मिट्टी ने तो बड़े बड़े साइंटिस्ट दिए। यहाँ की मिट्टी ने तो यहाँ पर जो है कि यहाँ के अनाज की जो फसलें हैं उसके भी लोग यहाँ से कई हेक्टेयर कुंटल यहाँ से अनाज बाहर जाते हैं। तो ना खेती में कुछ इस तरह की सुविधाएं दी जा रही है, न यातायात के लिए है, और न ही जो यहाँ तक जो बाढ़ के लिए जो एक तरह का डैम का निर्माण जो नेपाल के बाद इस दूसरी क्षेत्र में कहीं नहीं है। अगर उसके लिए बाज़ाब्ता नहर की और बांध, जो मजबूत बांध का डैम लेकर आगे बढ़ाने का कार्य करके इसको दूसरी नदियों में मिलाने का कार्य किया जाएगा तो यहाँ के क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित जो है ये इसकी संभावना बहुत हद तक कम हो जाएगी और लोग यातायात के लिए बाहर निकलेंगे और ये लोग बाहर जाने के लिए भी और सारी समस्या का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। विधायक बनने से पहले सोना सिंह भी यही वादा किया हुए थे कि नहर बनाएंगे। क्या आप भी ऐसे ही वादा बोल के भूल जाइएगा? नहर तो नहीं बना कहीं पे, आपके नजर में बना है नहर? मेरे नजर में तो नहीं बना। जो भी योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार पे आश्रित थी और केंद्र सरकार के माध्यम से जो भी कार्य वो किया गया है और कोई भी सरकारें आएंगी
कोई भी सरकारें आएंगी वो कुछ न कुछ तो करेगी। हमारा जो मेन फोकस है शिक्षा के क्षेत्र में, हम लोगों का हर संभव हर प्रखंड में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्कूल दिया जाएगा। आदमी शिक्षित होगा तो खुद रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा, और शिक्षा की ताकत है जो लोग यहाँ से पूरी दुनिया में अपने झंडा को बुलंद करेंगे, बिहार का नाम गौरवान्वित करेंगे, और उसमें गौरा बराम का भी नाम सम्मानित से लिया जाएगा। आप लास्ट में अपना गोरा बोराम जनता के लिए बता दीजिए कि कब वोटिंग है, कितना नंबर पे आपका चुनाव चिन्ह है, और क्या संदेश देना चाहते हैं गोरा बोराम जनता को? मैं अपने 79 गौरा बराम की प्रिय जनता को, भावुक जनता को बस ये अपील करना चाहता हूं कि किसी की भावनाओं में मत आइए। हमारी पार्टी का क्लियर विजन है, जात पात से उठकर, हिंदू मुसलमान से उठकर बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की कामयाबी के लिए एक बार ही सही सबको देखा, सबको परखा, एक बार आदरणीय प्रशांत जी की सोच को पटल पर लाने के लिए एक बार जन स्वराज को मौका दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है, मुझे मेरे क्रमांक 4 नंबर पे डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार आलम है, और आप मुझे अपना स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।